हम लोग पढ़ने वाले हैं विरोध अर्गला के बारे में। ठीक है। विरोध अर्गला मतलब जो अर्गला लगा रहे हैं, ठीक, उनका विरोध करना। ठीक। अब यहाँ पे दो बातें हैं समझने के लिए। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है, उसमें कि जो लोग पक्ष में है, मतलब जो गवर्नमेंट में है, ठीक है, कई बार वो ऐसा बिल पास कर रहे होते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है। तो जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं अपना एक उसका विरोध कर रहा होता है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो विरोध अर्गला कर रहे हैं वो आपके लिए विरोध अर्गला जो लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है, लोग कैसे हैं। ठीक है। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि जैसे हम बिहार में रहते हैं और बिहार का जो विपक्ष में अभी है गवर्नमेंट में, ठीक है, जैसे लालू जी का पार्टी है और या कोई भी है, ठीक, अगर ये लोग जिद करें कि नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए, ठीक है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया ना बकायदा, मेरे लिए खराब तो हुआ नहीं। ठीक, क्योंकि अपना बेनिफिट है उसमें। ठीक। उससे तो कम से कम लाख गुना अच्छा है जो कि सीधा जाके पैर छू ले रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है ना। ठीक, उससे तो कम से कम बहुत अच्छा है कि अपने लिए है बेनिफिशियल। ठीक है। तो ये देखना है कि अर्गला लगाने वाला या विरोध अर्गला लगाने वाला, जो बेनिफिक प्लैनेट है वो बेनिफिशियल होगा हमेशा। ठीक है। जो बेनिफिशियल नहीं है वो नहीं होगा, चाहे वो अर्गला लगा रहा हो या विरोध अर्गला लगा रहा हो। ठीक है। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमेशा आपका अपना इंटरेस्ट मैटर करेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विरोध अर्गला किसी भी हाउस से, ठीक है, जहां पे अर्गला लग रहा है, आप ऐसे समझिए कि जिस पार्टिकुलर हाउस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रहेगा आपका सेंटर में। ठीक है। क्लियर है। अब क्या होगा कि जो अर्गला लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो जो विरोध अर्गला लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर हाउस से जो 11 हाउस होगा वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, वो बेसिकली क्लॉकवाइज थर्ड प्लेस पे होगा। ठीक है। क्लियर है। तो एंटी क्लॉकवाइज पे थर्ड प्लेस पे हमारा विरोध अर्गला लग रहा होगा, उस पर्टिकुलर हाउस से डिस्टेंस इक्वल होगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। ठीक है। जैसे सेकंड हाउस अर्गला लग रहा है, सेकंड हाउस का मतलब होता है खाना। जैसे फर्स्ट हाउस आप है, तो सेकंड हाउस अर्गला लगा रहा है कि आप हैं तो आपको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड, खाना चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। ठीक है। तो विरोध अर्गला क्या करेगा, आपको फास्टिंग करवाएगा। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस। क्लियर है। हाँ। तो ये हो गया विरोध। ठीक है। थर्ड हाउस आपका एफर्ट्स के थ्रू आपके आपको चीजें मिलती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। ठीक है। और इलेवेंथ हाउस आपका ऐसा ही दे देगा। फोर्थ हाउस आपका कंफर्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, टेंथ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है काम को। ठीक है। जैसे रामदास जी दिनकर कहते हैं ना कि आराम और रण एक नहीं, है ना, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, है ना, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे एक बात समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स एग्जांपल टू मेक इट क्लियर, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप एक चार्ट बनाएगा जिसमें लिखिएगा मरकरी इन जैमिनी, ठीक है, जुपिटर इन पाइसेस, ठीक है, वीनस इन एरीज और सैटर्न इन वर्गो। क्लियर है। अब ये एक दूसरे से किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक। सैटर्न फोर्थ हाउस फ्रॉम मरकरी। ठीक है। तो मरकरी जो काम करना चाहेगा, क्या सैटर्न उसको सपोर्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि उससे फोर्थ प्लेस पे बैठा हुआ, फोर्थ प्लेस क्या करता है, अर्गला लगाता है। ठीक है। क्लियर है। सैटर्न इज इन द फोर्थ हाउस फ्रॉम मरकरी। सैटर्न काउस, ठीक है, सैटर्न काउस अर्गला ऑन मरकरी, ठीक है, जेमिनी एंड जेमिनी, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ हाउस। ठीक है। सिंस सैटर्न इज अ मेलिफिक प्लैनेट, इट क्रिएट्स पाप अर्गला। आपको भी हम क्या समझाए कि जो दुष्ट लोग हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो हमेशा आपके लिए नुकसान करेंगे। ठीक है। तो मरकरी से फोर्थ प्लेस पे जो बैठा हुआ सैटर्न, चूंकि ये मेलेफिक प्लैनेट है, तो आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, पाप अर्गला। ठीक है। तो जब आपके लिए जब ये पाप अर्गला क्रिएट करेगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ।
ठीक है। तो इसका जो विरोध करेगा, अब ये फोर्थ प्लेस पे बैठा हुआ है, तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा कि मरकरी से टेंथ प्लेस पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, कि इसका जो विरोध कर रहे हैं, किसका, मरकरी का। मरकरी का। हाँ, सैटर्न जो अर्गला लगा रहे हैं, इसका कोई तो विरोध करेगा। अगर विरोध करने वाला स्ट्रांग रहा, तो फिर आपका वो एसबीआई वाला जो था अभी कुछ दिन पहले, वो बिल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर नहीं किए तो हो जाएगा। जैसे अभी के टाइम पे भारत में बहुत सारे जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि आप विरोध नहीं कर पाए। ठीक है, विरोध करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुपिटर इज इन द टेंथ हाउस फ्रॉम मरकरी। जुपिटर इज इन द टेंथ हाउस फ्रॉम मरकरी। तो जुपिटर किसका विरोध करेंगे? सैटर्न का। बात समझ रहे ओके। हैं? है मरकरी हम्म। सेंटर में। ठीक है। तो मरकरी से फोर्थ प्लेस पे बैठा हुआ कौन है? सैटर्न, जो कि अर्गला लगा रहे हैं लेकिन मेलेफिक है। ठीक है। टेंथ हाउस में बैठे हुए बृहस्पति। ठीक है, जो कि बेनिफिशियल प्लेनेट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो सैटर्न जो अर्गला लगा रहे हैं, जो पाप अर्गला लगा रहे हैं, और वो जो लगाएंगे बृहस्पति, वो लगाएंगे पुण्य अर्गला या फिर शुभ अर्गला। ठीक है। तो बृहस्पति हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है। तो जो विरोध अर्गला लगा है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आपका जो विरोध करेंगे तो उस चीज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है। आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है। या तो आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा, और नहीं तो आप सोसाइटी को चेंज करिए। और सोसाइटी को चेंज करने के लिए एक पार्टिकुलर एज होता है जिसमें कि आप चेंज कर पाएंगे। वो एज निकल गया तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। चेंज करने के लिए एक बड़ा पर्सनालिटी होना चाहिए। जैसे जैसे भगत सिंह जी हैं। ठीक है। जैसे बाकी लोग हैं। ठीक है, कि बहुत कम एज में बहुत सारी ऐसी ऐसा काम कर दिए कि भाई बाकी लोग सोच रहा है उस काम को करने के लिए। तो सोसाइटी को चेंज करने के लिए आपके अंदर वो होना चाहिए ना। ठीक है। तो बृहस्पति चूंकि टेंथ हाउस में बैठ के विरोध अकला लगाएंगे, तो वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो सैटर्न होगा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगेन इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि वो जो टेंथ हाउस में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, अगर वो पावरफुल नहीं रहे, तो फोर्थ हाउस में जो अगला लग रहा है वो आराम से आपको बीट करके निकल जाएगा। ठीक। हाँ। अब यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है कि जुपिटर प्रेजेंस इन द टेंथ हाउस न्यूट्रलाइज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। ठीक। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, टेंथ हाउस मरकरी से बैठा हुआ है कौन? बृहस्पति। ठीक। क्लियर है? अगर आप बृहस्पति को खराब करते हैं, अब यहाँ पे ये तो आपका भाग्य से दिख रहा है। ठीक। अब आपके कर्म भी तो मैटर करेंगे। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए जो कि आपको पाप कर्म करवाएंगे आपसे। ठीक है। टेंथ हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति आपसे पुण्य कर्म करवाएंगे। ठीक है। लेकिन अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। आपका कर्म भी तो मैटर करेगा ना। अगर मान लेते हैं आप बहुत ज्यादा नॉन वेज खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, तो टेंथ हाउस से बृहस्पति वीक हो जाएंगे। ठीक है। प्रोफेशन में आप हर तरीके का अल्टीमेटली आपकी मतलब कर्म के ऊपर हो जाता है, काफी कुछ डिपेंड। हाँ, मतलब इंसान जानवर थोड़ी है, इंसान के पास क्या है? सेंसेस है। आप उसको समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक और स्टोरी। वीनस इज इन द 11th हाउस फ्रॉम मरकरी। ठीक है। वीनस 11th हाउस में बैठे हुए, तो वीनस क्या लगा रहे हैं? अर्गला। किसके ऊपर लगा रहे हैं? मरकरी के ऊपर। ठीक है। तो वीनस जो लगा रहे हैं वो शुभ अर्गला लगा रहे हैं, तो बड़ा बेनिफिशियल हो गया ये अर्गला। ठीक है। लेकिन ठीक है, अब एक बात समझिएगा, इसका विरोध करने के लिए थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो विरोध होगा। लेकिन अगर कोई प्लैनेट है ही नहीं तो क्या विरोध कर पाइएगा? इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आई। ठीक है। लेकिन आप उसके अगेंस्ट में तो गए नहीं, क्योंकि आप वहां पे थे नहीं। है ना? तो जब आप है ही नहीं तो आप विरोध ही नहीं कर पाए, तो वो बिल आराम से पास हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद भी आप कितना चैलेंज कर पाते, जैसे ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उसके बाद पिटीशन बहुत सारे डालेंगे, और क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डालेंगे। ठीक है, पीआईएल डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जो चेंजेस हुआ वो गलत हुआ। तो ये लोग जागते हैं 40 साल के बाद। ठीक है, कि ये जो ऐड हुआ है ये गलत हुआ है, नहीं, उसी टाइम डालना चाहिए। ठीक है। ये चीज है कि कुछ भी गलत हुआ गए एक बार। ठीक है। हाँ, तो वीनस लगा रहे सुअर गला। तो आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, कोई तो होना चाहिए ना विरोध करने के लिए। ठीक है। विपक्ष हमेशा जरूरी है। तो अब जैसे थर्ड हाउस है,
तो ये विरोध अगला लगाएंगे। तो थर्ड हाउस जो लियो है वो इम्पटी है, वहां पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। ठीक। तो अगर वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ तो विरोध कोई नहीं कर रहा। तो विरोध अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर आराम से वो चीजें पास आउट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे स्पेशल नोट समझते हैं, ठीक है। कुछ खास बातें। विरोध करने के लिए आपके पास संख्या बल होना चाहिए। जैसे होता है ना कि कितना सीट है आपके पास एक्चुअल में। ठीक है। तो उस वजह से, ठीक। इफ केतु इन अ साइन, समझिएगा, ठीक है। इफ केतु इन अ साइन, ठीक है, अर्गला एंड विरोध अर्गला आज काउंटेड एंटी जोडिकली, है ना। केतु के केस में, ठीक है, जो अर्गला होगा वो अपोजिट होगा। जैसे जहां पे आप अर्गला पढ़ रहे थे वहां पे अगर केतु होगा तो विरोध अर्गला लग जाएगा। ठीक है। क्लियर है। हाँ। और अगर जहां पे आप अर्गला, जहां पे आप विरोध अर्गला पढ़ रहे हैं केतु वहां पे होगा तो अर्गला लग जाएगा। जैसे किसी पार्टिकुलर हाउस से नाइन्थ हाउस, ठीक है, क्या होता है, विरोध अर्गला लगता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस अगला लगा, सेकेंडरी अगला ही लगा रहा होता है, बट फिफ्थ हाउस अगला लगा रहा होता है, नाइन्थ हाउस विरोध अगला लगा रहा होता है। अगर केतु वहां प्लेस्ड है तो केतु क्या लगा रहा है, अगला, ना कि विरोध अगला। केतु के केस में चीजें बदल जाएगा। ठीक है। ये स्पेशल नोट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ केतु इन वर्गो, ठीक है, देन लियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, जो कि 2, 4, 11 एंड फिफ्थ फ्रॉम वर्गो आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उस हिसाब से ये काम करेंगे। ठीक है। एक और खास बात, एक नोट हमेशा याद रखिएगा। थर्ड हाउस में जितना ज्यादा मेलेफिक होगा, थर्ड हाउस चूंकि विरोध अगला है, उसके बावजूद भी अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ देयर आर सेवरल मेलेफिक प्लैनेट्स इन द थर्ड हाउस फ्रॉम अ हाउस और अ प्लैनेट, दे काउज अर्गला इंस्टेड ऑफ विरोध अर्गला। वो विरोध अर्गला ना लगा के वो क्या लगा रहे होंगे, अर्गला लगा रहे होंगे। ठीक है। हाँ। मतलब आरगला लगाने का मतलब आपके काम में वो सपोर्ट करेंगे, ना कि उसके अगेंस्ट में जाएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें समझते हैं, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रिलेवेंट हाउस और अ प्लैनेट बेस्ड ऑन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा हाउस कौन सा प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग अगला विरोध अगला हम लोग चेक कर रहे होंगे। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक। गुड जॉब। फाइंड अर्गला एंड विरोध अर्गला, लुक फॉर अ प्लैनेट काउजिंग अर्गला एंड विरोध अर्गला ऑन दैट हाउस और अ प्लैनेट, जो कि अभी हम जस्ट समझाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। क्लियर है कि आप जो वो काम कर रहे हो उसमें कितना सारा नंबर, जैसे टेंथ हाउस में बृहस्पति था और यहाँ पे सैटर्न थी, ठीक है, तो सिंगल सिंगल है तो एक पावर देख लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि टेंथ हाउस में जुपिटर के साथ साथ मरकरी भी होते हैं, इन केस। ठीक है। तो फिर मरकरी और जुपिटर जीत जाते हैं, क्यों, क्योंकि संख्या बल ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। ठीक है। कंपेयर द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, सी द मोर प्लैनेट काउज अर्गला और विरोध अर्गला। जीतेगा वही जिसके पास नंबर ज्यादा होगा या जो पावरफुल होगा। ठीक है। Compare a strength. If number of a planet is the same, compare the strength of a planet. कैसे स्ट्रेंथ चेक करेंगे, शटबल के हिसाब से। ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन डोमिनेंस, है ना। ठीक है। डिसाइड वेदर अर्गला और विरोध अर्गला डोमिनेट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ अ प्लैनेट। कि जो अर्गला लग रहा है वो ज्यादा पावरफुल है या जो विरोध अर्गला लग रहा है वो ज्यादा पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल होगा उससे रिलेटेड वो काम होगा। ठीक। गुड जॉब। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगला फ्रॉम सेकेंड हाउस, ठीक है। अब वो करना क्या है समझने के लिए, एक चार्ट बनाइए। ठीक है। सेकेंड हाउस पे सर्कल लगाइए। ठीक है। और वहां से आप देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर समझना है, जब भी अगला देखना हो कुछ भी देखना हो, फटाफट फटाफट आप एक चार्ट क्लियर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। उसके लिए एक आता भी है कुछ, वो जो बता रही थी ये, क्या नाम था उनका, हाँ, नाम भूल रहा हूँ। वो बता रही थी ना कि एक आता है सर कुंडली बनाने वाला से फटाफट, या बना हुआ रहता है, ठीक है।
तो आप फटाफट कुंडली बना लेंगे, ठीक है। और वो बना करके वहां पे सेकंड हाउस पे अगला लगेगा, ठीक है। और वैसे करते करते प्रैक्टिस, ठीक है, आपके माइंड में धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा कि कौन सा हाउस कहाँ पे कैसे सेट है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो दिक्कत आ रहा है वो यही आ रहा है कि हाउसेस समझ नहीं आ रहे है ना, कि कौन सा हाउस कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। वो चीज़ है, और कौन सा हाउस कौन से पर्टिकुलर हाउस से कौन से प्लेसेस पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हाउस शो करता है बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑफ अ मैटर, सॉरी, क्या है, सस्टेनेंस इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर ऑफ द। अ मैटर है ना, वो चीज़ है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस बेसिकली आपका फूड है, जैसे थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल में भी दिए थे, ठीक है, कि सेकेंड हाउस आपका फूड है आपको सरवाइव करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस से सेकंड प्लेस पे आते हैं, ठीक। अब ये जो है देखिए, अगला फ्रॉम द फोर्थ हाउस, ठीक है। फोर्थ हाउस से अगर अगला देखे तो सेकंड हाउस पे अगला लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उससे इलेवेंथ प्लेस पे है। फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस जो है वो इलेवेंथ प्लेस पे आएगा, तो वहां पे अगला लगेगा, ठीक है। तो जब आप कुछ खाते हैं, आप कुछ खाए, ठीक है, आपको या तो बहुत अच्छा लगेगा या फिर लगेगा बेकार लग रहा है, इस टाइप से लगेगा ना, ठीक है। वो चीज है। तो ये रिप्रेजेंट करता है अगला फ्रॉम द फोर्थ हाउस, ठीक है। सो द बेसिक फैक्टर ऑफ दैट ड्राइव्स मूड, ठीक है, अ स्टेट, ठीक है, या प्रोग्रेस ऑफ अ मैटर, ठीक है। तो बात है, क्योंकि फोर्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? कंफर्ट्स को, ठीक है। और ये फर्स्ट हाउस के लिए है, फर्स्ट हाउस के लिए सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस आपका तीन जगह अगला लगेगा ना, ठीक है। सेकेंड हाउस आपका फूड, फोर्थ हाउस आपका मूड, और बाकी चीजें जो आप कुछ भी खा रहे तो, ठीक है। और इलेवेंथ हाउस इज गेम। इलेवेंथ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पार्टिकुलर जो मैटर है, ठीक है, उसका कैरेक्टर जो है वो कैसा है, वो बेसिकली, ठीक है, वो फोर्थ हाउस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप से हर एक हाउस के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, अलग अलग हाउसेस के लिए अलग अलग चीजें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अ, अगला जो है वो प्लैनेट या हाउस पे लगता है, आपको पता ही है। विरोध अगला मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। प्राइमरी अगला 2 4 11, विरोध अगला 2 का अपोजिट 12, 4 का अपोजिट 10, ठीक है, और 11 का अपोजिट थर्ड, थर्ड। है ना। सेकेंडरी अगला लगता है आप कहाँ पे? फिफ्थ हाउस पे। तो जो फिफ्थ विरोध का अपोजिट अगला, तो विरोध अगला में जो सेकेंडरी अगला लगेगा वो कहाँ लग जाएगा? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो अगला लगा रहे हैं या जो विरोध अगला लगा रहे हैं, ठीक है, जो बेनिफिक प्लैनेट है वो हमेशा सही होता है, ठीक है। मेलेफिक प्लैनेट हमेशा गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैरिज को मेलेफिक प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके मैरिज के बाद ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, ठीक है ना, उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। उससे ज्यादा अच्छा है वो लोग जो मैरिज करवा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जो साफ मना कर रहे हैं कि मत करो, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज है। तो डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा है, इस बात का हमेशा समझ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट इन गुड हाउसेस, ठीक है, अच्छा होएगा, ठीक है। जैसे 1 4 7 10 में बेनिफिक प्लैनेट है, 1 5 9 में बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, ठीक है। मेलेफिक प्लैनेट अगर बैड हाउसेस में है तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव एनर्जीज को थोड़ा दूर करते हैं। जैसे अगर मेलेफिक प्लैनेट थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ में या ट्वेल्थ हाउस में है तो वो कुछ हद तक अच्छे हो जाते हैं, खासतौर से एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में, क्योंकि सबसे खतरनाक जो हाउस है वो एट्थ हाउस है। तो एट्थ हाउस पे आप मान के चलिए कि कोई भी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर सैटर्न भी वहां पे है तो उसका कुछ अच्छे इम्पैक्ट है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप सेकंड हाउस का आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब अगर एट्थ हाउस में सैटर्न है और आप खूब तला भुजा खा रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब होगा, उम्र लंबा होगा बट हेल्थ खराब होगा। लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं, रूखा सूखा मतलब कि उबला हुआ खा रहे सात्विक, हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं। हाँ, ज्यादा तेल मसाला वगैरह यूज नहीं कर रहे तो बढ़िया है, ठीक है। ये था हमारा अगला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई और दिक्कत? इसलिए सब इतना कुछ देख के सर समझ में आया कि फास्टिंग बहुत अच्छा है सर। हाँ, फास्टिंग बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, और सही बहुत अच्छा तरीके है। से फास्टिंग किया जाना चाहिए। वही वही वही। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फास्टिंग के नाम पे खूब खा रहे हैं,
इस बार तो सर मेरा मंडे और पूर्णिमा दोनों दिन कर लिया मैंने। बहुत बढ़िया, शाबाश।